अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की रोशनी में लैलतुल कदर की दीगर रातों पर क्या फजीलत हासिल है? कुरान की रोशनी में लैलतुल कदर की फजीलत क्या है? लैलतुल कदर से क्या मुराद है और इसे कौन सी रातों में तलाश करना है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर को कौन सी इबादत करने की तलकीन फरमाई है? शब कदर की इबादत और अमाल। शब कदर की नमाज के नवाफिल कैसे अदा करें? मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक रवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले लोगों की उम्रें दिखाई दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से गमगीन हुए कि मेरी उम्मत वो अमल नहीं कर सकेगी जो पहले लोग तवील उम्र की वजह से किया करते थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने लैलतुल कदर अता फरमाई जो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह तबारक तआला ने लैलतुल कदर की फजीलत की बयान में पूरी सूरत नाज़िल फरमाई है। अरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फजर। जिसका तर्जुमा ये है, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा। और आप क्या समझते हैं कि शब कदर क्या है? शब कदर फजीलो बरकत और अजर सवाब में हजारों महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह अलामीन और जिब्राइल अपने रब के हुक्म से खैर बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। ये रात तलुए फजर तक सरासर सलामती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हदीस की रोशनी में लैलतुल कद्र की फजीलत। लैलतुल कद्र की फजीलत के बारे में हदीस की कुतुब में बहुत सी रवायत मौजूद। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र में हालत ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करता है उसके सब का गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इरशाद नबवी में लैलतुल कद्र मुबारक की घड़ियों में ज़िक्र व फ़िक्र इबादत की तलकीन की गई है। वहाँ इस बात की तरफ मतवज्जा किया गया है कि इबादत से महज अल्लाह के खुशनुमादी मकसूद दिखावा और रियाकारी ना हो, फिर यह कि आइंदा बुराई ना करने का अहद करें। इस शान से इबादत करने वाले के लिए ये रात मग़फ़िरत की खुशखबरियाँ बनकर आती हैं। मगर वो शख्स महरूम रह जाता है जो इस रात को तो पाए लेकिन इस रात को इबादत ना कर सके। हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के महीने में ये माह जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया वो सारी खैरों से महरूम रह गया। इसी रात की भलाई से वही शख्स महरूम रह सकता है जो इसकी कदर नहीं करता। ऐसे शख्स की महरूमी में क्या शक हो सकता है जो इतनी बड़ी नेमत को गफलत की वजह से गवा दे। इंसान दुनिया के मामूली बातों के लिए कितनी रातें जाग कर गुजार लेता है जो सवाब में 80,000 साल की इबादत से भी ज्यादा अफजल है। तो फिर ऐसी बाबरकत रात के लिए जागना कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं। हकीकत ये है कि जो शख्स इस अजीम मौके की कदर कर लेता है वो बड़ी सआदत हासिल कर लेता है। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शब कद्र को जिब्राइल अमीन फरिश्तों के जुर्मट में ज़मीन पर उतरता है। वो हर उस शख्स के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है जो खड़े बैठे किसी हाल में भी अल्लाह को याद कर रहा होता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, लैलतुल कद्र से क्या मुराद है और इसे कौन सी रातों में तलाश करना चाहिए? लैलतुल कद्र रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। ये रात बहुत ही कदरो मंजिलत और खैर बरकत की हामिल है जिसे कुरान करीम ने हजारों रातों से अफसल करार दिया है। लैलतुल कद्र उम्मत मोहम्मद ये के लिए खास इनाम है जो इससे कबल किसी और उम्मत को अता नहीं की गई। हदीस मुबारक से भी इस बात की ताईद होती है। हजरत उन्स मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शोबा अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र मेरी उम्मत ही को अता की है और तुम में से पहले लोगों को इसकी सरफराज नहीं किया। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात और 27वीं रात और 29वीं रात में लैलतुल कद्र को तलाश करना चाहिए। इन्हीं रातों में लैलतुल कद्र पाई जाती है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलो, खुदारा ये पल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत घड़ियाँ इम्पोर्टेंट है। इनको ज़ाया मत कीजिए, मग़फ़िरत करवा लीजिए, मांग लीजिए जो मांगना है अपने लिए। आखिरत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खुलवा लीजिए, अपने लिए जहन्नम के दरवाजे बंद करवा लीजिए।
अपने गुनाहों को माफ फरमा लीजिए। ये बहुत ही अफजल वाली रात है। मेरे अजीज बहन भाइयों, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैंने एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पाऊँ तो उसमें क्या दुआ मांगूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ कहो, ये आखिरी अशरे की भी दुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप यूँ कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वु तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, तू मुझे माफ़ फरमाने वाला है और दरगुजर करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा। मेरी प्यारे अजीज बहन भाई, आपको बताती चलूँ शब कदर की इबादत व ईमाल। शब कदर की इबादत व ईमाल के बारे में, ईशा की नमाज और तरावी के बाद इनफरादी तौर पर नवाफिल अदा कैसे किए जाएं, तलावत, तस्बीह, सलातो तस्बीह, जिक्र, दुआ, तहज्जुद की नमाज की अदायगी, इसका बड़ा अजर सवाब है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, शब कदर की नमाज के नवाफिल कैसे अदा करें, इसको गौर से सुन लीजिए। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में नमाज नफल की 4 रकातें पढ़ें। हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद सूरत कदर पढ़ें, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कदर एक बार, और फिर सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 22 बार पढ़ें। नमाज के बाद कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह आपके तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दूसरी नमाज ये है कि नमाज नफल की 2 रकत पढ़ें। दोनों रकत में सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद सूरत कदर 3 बार पढ़ें और सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद भी 3 बार पढ़ें। तो तीसरी तरतीब ये है कि नमाज नफल की 4 रकत पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद सूरत कदर 1 बार और सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 50 बार पढ़ें। सलाम फेरने के बाद सजदे में जाकर एक तस्बीह ये पढ़ें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने तीसरे अशरे की जो दुआ है उसको कसरत के साथ पढ़ना है। जिस तरीके से मैंने आपको नमाज का तरीका बताया है, उस तरीके से उतनी ही तरतीब में जो बताया है, उतनी तरतीब में सूरतों को पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जब आपने सलाम फेर लेना है, उसके बाद अपने जानमत पे बैठे ही रहना है। जो भी आप अल्लाह तबारक तआला से मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी हजात है, जिस तरह का भी कोई मुश्किल काम है, जो भी मसला मसाइल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, उसकी आपने नियत कर लेनी है। फिर आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी वो तमाम हजात पूरी करेगा जो पिछले साल नहीं पूरी हो सकी। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, वो आयत मुबारक ये है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको आपने पूरे 100 मरतबा पढ़ना है। आप यकीन माने, ये इतनी पावरफुल तस्बीह है, इतनी मुजरब है। जो भी इसको खुलूसे दिल के साथ करता है, अल्लाह पाक उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाज देता है। जो सोचता है, मेरा अल्लाह पाक उसको अता कर देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदारा अगले साल पता नहीं हो या ना हो, तो खुदारा इन घड़ियों को ज़ाया मत कीजिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवा लीजिए और जो भी तुम्हें चाहिए अल्लाह से मांग लीजिए। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, समीउन अलीम है, गफूर रहीम है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब भी कोई मसला मसाइल आए तो अल्लाह के यहाँ अपने सरों को झुका लिया करो, अपनी ज़बानों को अल्लाह के जिक्र से तर कर लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम खाली झोलियों को भर देगा, तमाम मुश्किलात ख़त्म फरमा देगा। जो चाहोगे, जो सोचोगे, अल्लाह पाक अता करेगा। अल्लाह तबारक तआला सबको लैलतुल कद्र रात पाने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर इस तरह के आप मेरी मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।